अपने किचन के काउंटर को यदि आप कुछ स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं, कुछ डेकोर करना चाहते हैं, भाई होली गई है, किचन बहुत फैल गई है, अब अपने किचन को सुंदर भी दिखाना है, उसे कुछ स्टाइलिश भी दिखाना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक लकड़ी का फट्टा था जिसपे मैंने वॉलपेपर स्टिक किया है। और अब मैं अपने किचन के इस वाले एरिया को कुछ मनी प्लांट हैं, जैसे कि ये दही वाला कुल्हड़ है, ये बोतल और ये एक वैस था, इनसे डेकोर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बरेवाल रश्मि। काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से मैं अपनी वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, साफ किचन में काम करने का अलग ही मजा होता है और काफ़ी दिन से हमारी किचन में कभी कुछ पकवान बन रहे हैं, गुजिया बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं, तो बहुत कुछ ज़्यादा चिप सी अपनी किचन हो गई है। तो अपने किचन को साफ करना बनता है। फिर तो दूसरी बात है कि किचन के जो सामान होते हैं उनको सही से ऑर्गेनाइज करना भी बनता है। जैसे कि आजकल क्या हो रहा था, किचन के जो टॉवेल्स होते हैं वो अपनी जगह प्रॉपर नहीं मिल रहे थे। कुछ हम अपनी किचन में जो काउंटर होता है वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रख देते हैं, जैसे कि चीज़ें इधर उधर ना फैलें। अपने किचन के काउंटर को कुछ स्टाइलिश बनाने के लिए हम कितनी जुगाड़बाजी करते हैं, पर होली की वजह से वो सारी जुगाड़बाजी अभी फेल हो रही थी। फिर से हम अपने उसी डेली के रूटीन में आने लगे हैं अपनी किचन को साफ करने के लिए। और दूसरा पॉइंट है अपने किचन के सिंक को लेकर। किचन के सिंक को जितना आप साफ रखेंगे आपकी किचन उतनी ही सही से ऑर्गेनाइज दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मेरी किचन अब दिखाई देने लगी है। अदरवाइज बहुत बुरी तरीके से मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई थी किचन में, बिल्कुल माइंड से सेट नहीं कर पा रही थी मेरी किचन का क्या काम कैसे होना है। और चलिए कुछ पेट पूजा भी कर लेते हैं। यहाँ पे छोटी सी आप लोगों के साथ बात शेयर कर रही हूँ। जब भी छोटे आलू आप बॉईल करें, उनके अंदर ज़्यादा सीटी ना लगवाएं, अदरवाइज कुछ आलू की हालत ऐसी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जो छोटे आलू होते हैं चिप्स होना, इनके अंदर सिर्फ 2 सीटियों में काम चल जाता है। कोशिश करिए कि आलू के पराठे बनाने हैं तो आपको चिप्सोना क्वालिटी का आलू ही लेना है, क्योंकि इस क्वालिटी का जो आलू होता है ना, वो पराठे बनाने के लिए बेस्ट होता है। कुछ ड्राई ये आलू रहता है, अदरवाइज दूसरे वाला आलू बहुत ज़्यादा पानी वाला हो जाता है, वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पराठे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनते हैं। ऐसा ही अगला पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गरम गरम आलूओं को मैश करने के लिए अक्सर हम बहुत सारी जुगाड़बाजी करते हैं, जैसे कि मार्केट से मैशर को परचेज कर लेते हैं। पर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक भी बिना पैसे खर्च करे हुए ही आपको आलूओं को मैश भी करके दिखाऊंगी। जैसे कि हमारे घर में बड़ी चम्मच होती है, गिलास की तली होती है, कटोरी की तली, इन सब से भी आप अपने आलूओं को मैश कर सकते हैं। तो अगली बार कोई मैशर यदि आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो अपने बजट को जरूर देख लीजिए। अदरवाइज मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आपको मैशर नहीं खरीदना चाहिए, पर इस समय फ्रेंड्स एग्जाम का टाइम मतलब चल रहा है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, 1 अप्रैल से बच्चों का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारी जेब के ऊपर से लोड आने वाला है, उस लोड को हम बहुत सारे चीज़ों को अवॉइड करके उस खर्चे को बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए, बच्चों की फीस तो कम हो नहीं सकती, लेकिन अपने किचन में हम बहुत सारे खर्चों को कंट्रोल में करके हम अपने कुछ बजट में हेल्प जरूर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना फूड ऑफ वेस्टेज को भी रोक के अपने बजट को बढ़ा सकते हैं। उतना ही आटा लगाइए जितना आपके फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग है। दूसरी बात, जब आलू के पराठे जब बनाएं, जो नए नए बिगनर्स हैं उनसे आलू के पराठे नहीं बनते हैं या अपने बच्चों के टिफिन में आलू पराठा देना पसंद करते हैं, आलू पराठे फट जाते हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल मत घबराइए। आपसे 1 पराठा फटेगा, 2 फटेंगे, 3 फटेंगे, लेकिन डेफिनेटली जब आप बनाने लगेंगे तो चौथा पराठा आप बिल्कुल सही शेप में बनाएंगे। दूसरी बात, जब आप फिलिंग्स को आटे के अंदर भरते हैं तो दोनों तरफ से जो क्रैक होते हैं इनको कोशिश करिए कि बिल्कुल खत्म हो जाएं, क्योंकि जितने क्रैक कम होंगे उतना ही आपका आलू का पराठा बिल्कुल सेफ बनेगा। और बिल्कुल घबराने की आपको ये लोड नहीं है कि हमारे आलू के पराठे फट जाते हैं, कोई क्या कहेगा। भाई देखिए, एकदम से कोई काम नहीं सीखा जाता।
और इन गर्मियों में अपने बच्चों को यदि आप आलू पराठा देना पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स घर के बने हुए ही आलू के पराठे खिलाएं। क्यों? और दूसरी बात, दही बच्चों को देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है। आलू के पराठे का जो टेस्ट होता है वो दही के पराठे के साथ ही आता है। आजकल के बच्चों को दही कम पसंद आती है, तो छोटी छोटी सी बातों को जरूर ध्यान रखिए। कुकिंग का काम हो चुका है किचन में, अब बात करते हैं कुछ क्लीनिंग की। तो फ्रेंड्स, होली पर ये जो डीजे था ये हमने नीचे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि नीचे बाहर मेन गेट पे बजा रखा था इसको। तो अब इसको वापस अपनी इसकी प्रॉपर प्लेस पे भी रखना है, चीज़ों को सही से ऑर्गेनाइज भी करना है। तो मैं अभी इसे सीढ़ियों से उठाकर लेकर आई थी, जहाँ पे मैं पहले से रखा करती हूँ इसको, उस एरिया को बिल्कुल झाड़ू से मैंने अच्छी तरीके से साफ कर दिया है, ताकि जो छोटे छोटे से जाले हैं वो खत्म हो जाएं और घर वापस फिर से उसी फॉर्म में आ जाए, क्योंकि घर काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। होली पर चीज़ें इधर से उधर तो हो जाती हैं, 2-3 दिन तो थकान उतारने में ही चले जाते हैं, फिर बाद में हम चीज़ों को सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मंडे को मैं अपने घर का ये डीजे सेट कर रही हूँ और वायर भी काफ़ी फैल गई है। धीरे धीरे इन चीज़ों को अच्छी तरीके से सेट करूँगी, क्योंकि जो डोरियाँ होती हैं वो भी फैली हुई अच्छी नहीं लगा करती हैं। और जो इनके डीजे के कवर हैं उनको मैं वॉश करके ही इनके ऊपर सेट करूंगी। और घर को प्रॉपर तरीके से सेट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, क्लीनिंग करने में जो मेन पार्ट आता है वो है हमारा बेडरूम। और बेडरूम की जो चादर होती है, यदि हम उसे चेंज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे कुछ जुगाड़बाजी भी बताऊंगी। जैसे कि फ्रेंड्स, कुछ रेंटेड हाउस पे हम लोग रहते हैं, हम प्रॉपर तरीके से सामान को परचेस नहीं करते हैं, क्योंकि सामान को शिफ्ट भी करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जुगाड़बाजी भी बता रही हूँ। जो बेड होता है, बेड की साइड में जो आप मतलब स्टूल का यूज करते हैं, वहां पे यदि आप स्टूल यूज नहीं कर रहे हैं ड्रॉवर वाला, तो जो हमारे पास ब्रीफ केस होते हैं, सूटकेस होते हैं, जिनको हम लंबे समय के बाद ही ओपन क्या करते हैं, तो उनको साइड में आप एडजस्ट कर सकते हैं। किसी कपड़े से कवर वहां पे बना सकते हैं, कपड़े का कवर उसके ऊपर डाल सकते हैं, और आप कोई भी बच्चों की कॉपी किताब भी वहां पर रख सकते हैं। इस तरीके से आपका काफी खर्चा भी बच जाता है और चीजें वेल अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं। यदि आप इन सूटकेस को इधर उधर रखते हैं तो अच्छी तरीके से अच्छे भी नहीं लगते, बुरे भी लगते हैं कि सामान ऐसे ही फैला है। तो सामान को सही से सेट करने के लिए हमें किराए के घरों में 10 बार सोचना पड़ता है कि हम चीजों को खरीदें ना खरीदें, क्योंकि जब ट्रांसफर होता है चीजों को लेकर जाना पड़ता है, जब पता चलता है असली प्रॉब्लम क्या है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थोड़ी सी क्लीनिंग की। तो मैं आ गई हूँ अपने घर की छत पर, क्योंकि मेरे जो घर की छत है वहां पे काफी दिन से, मतलब 3-4 दिन से मैंने झाड़ू नहीं लगाया है। कुछ तो होली की थकान थी, कुछ हवा भी तेज चल रही थी, और होली पे किसको याद रहता है कि क्लीनिंग करनी है। होली पर तो क्लीनिंग बाद में याद आती है कि हाँ हमारा घर काफी बिखरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हवा भी काफी तेज चल रही है, जिसकी वजह से मुझे ये सारा जो पत्तियों का कूड़ा है, मिट्टी है, इसको इकट्ठा करने में दिक्कत भी आ रही है, पर करना तो है फ्रेंड्स। अदरवाइज आज मुझे छत भी धोनी है, नहीं तो ये कूड़ा जो है ड्रेनेज की तरफ को जाएगा, जहां से पानी ड्रेन होता है, और फिर वो जो ड्रेनेज एरिया होता है वो ब्लॉक होने का डर रहता है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जहां से पानी ड्रेन हो रहा है वो एरिया ब्लॉक ना हो जाए। और अक्सर छत के ऊपर फूल पत्तियों का जो कूड़ा होता है वो ड्रेनेज को बढ़ा देता है। तो टाइम से आपको यदि लग रहा है कि आपकी छत काफी गंदी है तो अपनी छत को जरूर साफ कीजिए। छोटी सी बात और है कि मौसम में बदलाव आ चुका है, बिल्कुल मतलब चारों तरफ फूल खिल रहे हैं, जो नई पत्तियों में ग्रोथ होती है वो भरपूर हो रही है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटिंग भी करनी है, मतलब ये जो बोगनविलिया है इसी की जड़ में एक मधुमालती की बेल भी पनप रही है। तो मैंने उस मधुमालती की बेल को यहाँ से उखाड़ा और दूसरे गमले में, इस वाले गमले में मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। जो गेंदे के पौधे थे वो फ्रेंड्स पता नहीं कैसे पानी की कमी हुई, क्या हुआ इनमें, मतलब बहुत सारा जाला सा भी लग गया था और ये मर गए। तो आज मैं यहाँ से काफी धीरे धीरे सफाई कर रही हूँ फूलों की,
कुछ पौधों की पत्तियों को मतलब हटा दूंगी और जो नए पौधे शिफ्ट करने हैं इधर से उधर वो काम करूंगी, पौधों में पानी डालना है। तो ये जो काम होते हैं आप एकदम मत करिए, थोड़ा थोड़ा रोज करिए। जैसे कि आज मैंने सिर्फ 2-3 गमलों को ही इधर से उधर सही से सेट करा है। और अब बात करते हैं अपने घर के कपड़ों को धोने की, क्योंकि ये काम एक ऐसा यदि आज आपने छोड़ दिया तो कल को कपड़ों का ढेर दिखाई देगा। और अभी तो वैसे भी रोज कुछ ना कुछ कपड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि हाँ इन कपड़ों को उठा के रखना है। तो रोज कुछ ना कुछ कपड़ा मेरे घर में ऐसे निकलता ही रहता है कि हाँ इस कपड़े को अब 6-7 महीने तक नहीं पहना जाएगा, क्योंकि वे वूलन वाले कपड़े हैं। मौसम में बदलाव आ चुका है, तो जो हमारे गर्म कपड़े मैंने धीरे धीरे उठाकर रखने शुरू कर दिए हैं और कॉटन के कपड़े मैंने निकालना शुरू कर दिया। या बहुत ज़्यादा मतलब गर्मियों में आप उन कपड़ों को पहनते हैं। तो इस तरीके से प्लानिंग से यदि आप धीरे धीरे काम करेंगे डेफिनेटली आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रख पाएंगे। एक आइडिया और शेयर कर रही हूँ, कपड़े धोने वाला जो पानी होता है उसे वेस्ट मत समझिए, उससे आप गर्मियों में अपने घर की छत को जरूर धोइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो छत है वो बिल्कुल साफ रहेगी, जो धूल मिट्टी है वो भी वहां से प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने घर के काम निपटाया करती हूँ। यदि फ्रेंड्स आप लोग आज की वीडियो से थोड़े से भी सहमत है कि हाँ भाई इस तरीके से घर के काम करने से काफ़ी सेटिस्फाई होता है हमारा मन, तो प्लीज़ मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।